अभी बारी आती है टेस्ट की, तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं कि किस तरह की हमारी चिकन चीज मैकरोनी तैयार हुई है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए माशाल्लाह, ये गाइस इसकी ये चेक करें, इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी जबरदस्त किस्म की इसकी लुक बनी है। और टेस्ट करेंगे तो आपको क्या फील होगा, माशाल्लाह कहता हूं। माशाल्लाह बड़ी ही मजेदार किस्म की माशाल्लाह तैयार हुई है, बहुत ही माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चिकन चीज क्रीमी मैकरोनी की रेसिपी। जिस तरीके के साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर चिकन चीज मैकरोनी बनाई जाती है, आज वो वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि रमजान बिल्कुल करीब है। रमजान के अंदर ये स्पेशल डिशें बनाई जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज चिकन चीज जो स्पेशल एक रेसिपी है, आज आपके साथ वो रेसिपी शेयर की जाए। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरीके के साथ आप घर के अंदर चिकन चीज व्हाइट मैकरोनी घर के अंदर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो मुकम्मल इंशाल्लाह आपको मैं आज गाइड करूंगा। मैंने सबसे पहले मैकरोनी ली है और उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ये देखिए, वॉश करने के बाद इसको मैं बर्तन के अंदर शामिल कर रहा हूं। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, ये 1 पाव मेरी मैकरोनी है। इसको आपने पहले अच्छे तरीके से आपने लाजमी इसको वॉश कर लेना है। 1 पाव मेरी मैकरोनी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और इसके अंदर 1 किलो पानी में शामिल कर रहा हूं। ये देखें, 1 किलो पानी मैंने शामिल कर दिया और इसको मैंने उबाइल होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, एक बात और, इसको उबाइल आपने ज्यादा नहीं करना। उबाइल जब होना शुरू हो जाए, इसको कम से कम आपने 5 से 7 मिनट इसको उबाइल करना है कि आपकी जो मैकरोनी है ये नरम हो जाए। बस इतनी आपने इसको कुक करना है, ज्यादा आपने इसको उबाइल नहीं करना। तो मैं उबाइल होने के लिए छोड़ रहा हूं, तो फिर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके की हमारी मैकरोनी उबाइल हुई है। मैकरोनी को मैंने उबाइल होने के लिए छोड़ दिया। अभी मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं चिकन को भून लूंगा। ये देखिए, इसके अंदर मैंने ऑयल ले लिया, कम से कम भी 5 से 6 चम्मच ऑयल के, और फ्लेम ऑन कर रहा हूं। और इसके अंदर मैं चिकन, ये देखें, ये 300 ग्राम मेरा चिकन है और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूं चिकन को। ये बोनलेस का चिकन है, सीने का। इसको आपने कोशिश ये करनी है कि इसको आपने थोड़ा सा लंबे लंबे पीसेस में ब्रीक ब्रीक आपने इस शेप से इसको काट लेना है। ये बड़ी अच्छे तरीके के साथ ये हमारी चिकन मैकरोनी चीज तैयार होगी। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कितनी ही जबरदस्त किस्म की तैयार होगी। तो ये देखें, चिकन को मैंने भूनने के लिए मैंने छोड़ दिया और अभी जब ये पकना शुरू हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और कम से कम ही मैंने 2 से 3 मिनट मैंने चिकन को भून लिया है। और अभी मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट का इसके अंदर शामिल करने लगा हूं। ये देखें, इसको कम से कम ही आपने 1 मिनट भून लेना, फिर उसके बाद इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूंगा। ये चिकन मैकरोनी को कम से कम ही 6 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, बस बिल्कुल तैयारी भी है। कम से कम इसको हम 7 से 8 मिनट उबाइल करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसको 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। तो मैकरोनी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से उबाइल हो चुकी है। और ये देखिए, ये माशाल्लाह से नरम हो चुकी है, ये मुरझाई नहीं है और नरम हो चुकी है। और अभी मैं इसको निकाल रहा हूं। ये एक एक स्टेप आपको इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ लगे कि कौन सी चीज कितने टाइम उसको कुक करना है। तो मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। तो अभी मैं इसको निकालने लगा हूं। ये मैकरोनी मैंने निकाल ली है। माशाल्लाह कितनी ही जबरदस्त किस्म की हमारी जो मैकरोनी है, ये माशाल्लाह से ये देखिए उबाइल हुई है। तो अभी मैं इसकी मैरिनेशन तैयार करता हूं, वो आपको सारा प्रोसीजर दिखाता हूं कि किस तरीके के साथ हमने तैयार करनी है। ये देखिए, ये चिकन माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट कुक हुआ है और अभी मैं इसके अंदर मसाले शामिल करने लगा हूं। सबसे पहले इसके अंदर मैं 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ब्लैक मिर्च शामिल करने लगा हूं। 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं खुशक धनिया, 1/4 टी स्पून इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करने लगा हूं। 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दिया और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। मैंने सारे मसाले इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए और सारे मसालों को मैंने अच्छे तरीके से करना है मिक्स। तो 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्च शामिल कर रहा हूं। तो ये देखें माशाल्लाह सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए और इसको मैं अच्छे तरीके से मैंने हिला लेने और इसको 2 मिनट के लिए मजीद मैं इसको कुक कर लूंगा चिकन को। तो कम से कम मैंने 6 से 7 मिनट इसको कुक किया है चिकन को। तो फिर जाके मेरा जो चिकन है ये तैयार हुआ है। इसको ऊपर से मैं कवर कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं। तो ये देखें माशाल्लाह, इसको कम से कम ही 8 मिनट मैंने चिकन को कुक किया है
वो तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा चिकन कितना ही जबरदस्त किस्म का मेरा जो चिकन है ये तैयार हुआ है। और अभी मैं फ्लेम बंद करने लगा हूँ और कढ़ाई के अंदर से चिकन निकालने लगा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही जबरदस्त कमाल का हमारा मेरा जो चिकन है ये माशाल्लाह से तैयार हुआ है। ये देखिएगा गर्म बहुत ज्यादा है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त बिल्कुल जूसी टाइप चिकन तैयार हुआ है। और अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो अभी मैं करता हूं इसकी तैयारी, जो इसकी मुकम्मल जो तैयारी है, इसकी मुकम्मल जो मैरिनेशन है, जिसके अंदर हमारी चीज डलेगी, क्रीम डलेगी, हमारा दूध डलेगा, वो इंशाल्लाह मुकम्मल ये तफसीली आपके साथ ये वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है और फ्लेम मैं ऑन कर रहा हूं। इसके अंदर मैं 200 ग्राम बटर शामिल करने लगा हूं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल जो है मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह जो मेरा बटर है ये मेल्ट हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 3 चम्मच ये मैदे के शामिल करने लगा हूं। ये देखिए 1 और 2 और ये 3 चम्मच मैंने इसके अंदर मैदे के मैंने शामिल कर दिए और मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ही जबरदस्त किस्म का जो बटर ये माशाल्लाह से तैयार होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह ये मिक्स हो चुका है और अभी मैं इसके अंदर ½ लीटर मेरा दूध है ये इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूं। ½ लीटर दूध मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और फ्लेम मैंने तेज कर दी है। तो इसको मैं मजीद पकने के लिए छोड़ रहा हूं, फिर इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूंगा सारे। तो ये देखिए माशाल्लाह जी उबाइल आना शुरू हो चुका है और इतनी जबरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है क्या बताऊं आपको। पूरे किचन के अंदर देसी घी की एक खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही क्या बताऊं आपको। तो ये देखिए माशाल्लाह जी इसको उबाइल आना शुरू हो चुका है और अभी मैं इसके अंदर 100 ग्राम इसके अंदर क्रीम शामिल करने लगा हूं। ये ओलपर की क्रीम है, 100 ग्राम इसके अंदर मैं क्रीम शामिल करने लगा हूं। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें कितनी ही गाइस कमाल की माशाल्लाह से बन चुकी है। आज जो मकरोनी तैयार होगी आप देखिएगा कितनी ही जबरदस्त किस्म की हमारी जो मकरोनी है ये तैयार होगी। और अभी इसके अंदर मैं 100 ग्राम इसके अंदर जरीला चीज होती है वो इसके अंदर मैं शामिल करूंगा। तो पहले मैं इसके अंदर मसाले कुछ शामिल करता हूं, फिर उसके बाद इसके अंदर मैं चीज शामिल करूंगा। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका मिक्सचर चेक करें कितना ही जबरदस्त किस्म का बन चुका है। इसके अंदर मैं जो नमक है जी आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं नमक पौना टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करने लगा हूं और ½ टेबल स्पून इसके अंदर ½ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है इसके अंदर काली मिर्च शामिल करने लगा हूं और ½ टेबल स्पून इसके अंदर मैं चिकन पाउडर शामिल करने लगा हूं और हाफ जो टीस्पून होती है ना ½ टी स्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्च शामिल करने लगा हूं। ये माशाल्लाह मैरिनेशन चेक करें कितनी ही जबरदस्त किस्म की माशाल्लाह से तैयार हो रही है और कमाल की माशाल्लाह ये देखिए इसकी लुक चेक करें कितनी ही जबरदस्त किस्म की माशाल्लाह से पक चुकी है। चेक करें आग मैं थोड़ी स्लो कर रहा हूं क्योंकि ये देखिए माशाल्लाह। और अभी मैं इसके अंदर 100 ग्राम चीज शामिल करूंगा। तो ये देखिए माशाल्लाह जी 100 ग्राम मेरे पास चीज है। ये देखिए इसके अंदर मैंने शामिल कर दी। ये मैंने कद्दूकश के साथ मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। ये चेक करें ये मिक्सचर गाइस चेक करें कितना ही जबरदस्त किस्म का माशाल्लाह से तैयार हुआ है गाइस और इतनी ही जबरदस्त किस्म की गाइस ये लुक आई है कि कमाल की माशाल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह। अभी इसके अंदर चीज मिक्स होगी फिर देखिएगा कि कितनी ही जबरदस्त किस्म की हमारी जो चिकन वाइट मकरोनी चीज तैयार होगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा गाइस कितनी ही जबरदस्त किस्म की तैयार होगी माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा जो मिक्सचर है ये देखिए कितना ही जबरदस्त किस्म का ये देखिए कितना ही जबरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है कि मकरोनी जो मैंने उबाइल की थी ये इसके अंदर मैंने शामिल कर देनी है। ये देखिए माशाल्लाह और इसको मैंने करना है अच्छी तरीके से मिक्स। ये देखिए माशाल्लाह ये गाइस चेक करें कितनी ही जबरदस्त किस्म की हमारी जो मकरोनी चिकन चीज माशाल्लाह से तैयार हुई है और अभी मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगा। ये देखिए माशाल्लाह ये गाइस चेक करें माशाल्लाह। आप ये घर के अंदर बना के कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि किस तरह की आपकी ये चिकन चीज मकरोनी तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी अच्छा ये चेक करें माशाल्लाह इसकी ये व्हाइटनेस चेक करें
कितनी ही लाजवाब किस्म की इसकी वाइटनेस और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है और कमाल की माशाल्लाह से तैयार हुई है। तो ये देखें, इसको मैं अभी कम से कम 2 मिनट इसको मजीद हल्की आंच पे मैंने इसको पकने देना है। तो माशाल्लाह से ये चेक करें कितनी ही जबरदस्त किस्म की हमारी चिकन वाइट मकरोनी तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह, ये चेक करें कितनी जबरदस्त किस्म की और कमाल किस्म की माशाल्लाह से तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें। आप रमजान के अंदर ये घर के अंदर बना के मुझे कमेंट बॉक्स में आप लाजिम बताइएगा किस तरह की हमारी जो मकरोनी है ये तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें और जो खुशबू इसकी आ रही गाइस, कमाल किस्म की माशाल्लाह से इसकी खुशबू आ रही है। और इसको मैं कम से कम मैंने 3 से 4 मिनट इसको मजीद मैंने कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह से मेरी जो मकरोनी है ये अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। और अभी मैं फ्लेम बंद करने लगा हूं और आपको टेस्ट करके दिखाता हूं कि किस तरह की माशाल्लाह से हमारी जो मकरोनी है ये तैयार हुई है। अभी बारी आती है टेस्ट की, तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं कि किस तरह की हमारी चिकन चीज मकरोनी तैयार हुई है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए माशाल्लाह, ये गाइस इसकी ये चेक करें, इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह, कितनी जबरदस्त किस्म की इसकी लुक बनी है। और टेस्ट करेंगे तो आपको क्या फील होगा माशाल्लाह, इतनी क्रीमी क्रीमी माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह गाइस। तो मैं चिकन भी साथ लेता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, गाइस गर्म बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी ठंडी कर लूं। तो ये देखिए माशाल्लाह, अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही मजेदार किस्म की माशाल्लाह तैयार हुई है। गाइस आप ये टेस्ट करके मुझे बताइएगा, आप जो जरूर ट्राई करें। जितनी देर मैंने इसको मैंने उबाइल किया है मैक्रोनी को, उतनी देर ही कम से कम ही मैंने इसको 8 से 9 मिनट मैंने इसको उबाइल किया। कम से कम आप 10 मिनट इसको उबाइल कर लें, ठीक है। उसके बाद इसको उतार लें और इसी तरीके के साथ इतना ही नमक और इतनी मिर्च आप इसके अंदर शामिल कर लें। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।